चलिए अब ठीक है 11 12 ये सब हो गया था। अब जो है आज स्टार्ट करेंगे ठीक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपका 13 एक्सरसाइज है ठीक है। इसमें 13A का ये जो है 13A का है ये एक्सरसाइज का पहला फर्स्ट और सेकंड नंबर। देखिए उसमें कुछ इसमें ये पूरे में कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको पहले भी बता चुके थे ठीक है, और अभी जो है जो कि बता देते हैं। बस इतना ही फॉर्मूला का लगभग जो है ध्यान रखना इसमें। जैसे आपका देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ये तो जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। और sec थीटा इसका जो है ये जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cosec थीटा 1 बाय sin थीटा यानी कि sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस प्रकार से हमने ये ठीक है यही एक इतना फॉर्मूला है, इसी का मेन इसमें ठीक है आपको उपयोग होगा। अब हम लोग देखेंगे ये प्रूफ 13A जो है आपका सो डैट है यानी कि प्रूफ डैट है, सभी को जो है प्रूफ करना है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस cos टू पावर ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ठीक है। तो अब इसमें अगर हम LHS लेके चलते हैं ठीक है, LHS लेके चलेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा ठीक है। इसका देखिए sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस cos पावर ऑफ 4 थीटा इसका हमने लेके चला। तो अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इसको sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ठीक है, और यहाँ माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ठीक है। देखिए ये sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा है, अगर इसको जो है हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यानी कि sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 यानी cos पावर 4 थीटा ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें आप ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस b और a माइनस b ठीक है। तो यही है देखिए ये पूरा a के जगह पर sin स्क्वायर थीटा है, b के जगह पर cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों साथ में जो है सो कि आपका यहाँ हो गया ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि a प्लस b हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा a माइनस b, तो a माइनस b यानी क्या हो जाएगा a के जगह पर sin स्क्वायर थीटा है और b के जगह पर cos स्क्वायर थीटा है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा a और प्लस b हो गया, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी a माइनस b हो गया ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ये जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो हमारा 1 आ जाएगा ठीक है। ये पूरा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब रहा सवाल इसका ठीक है, यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए इसको हमारा क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि cos स्क्वायर थीटा में हमारा लाना है, तो यहाँ हमारा sin भी यहाँ प्रेजेंट है ठीक है। तो इसको किसी भी तरह से cos के कंडीशन में हम इसको रिप्लेस करना चाहेंगे। तो देखिए आप जैसे पढ़े हैं यहाँ पे ठीक है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर sin स्क्वायर थीटा का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये तो हो सकता है ठीक है, यानी sin स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा तो मेरा cos स्क्वायर थीटा रहबे करेगा ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमने sin स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने लिख दिया, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा ये तो अब देखिए 1 माइनस आप जानते हैं कि सेम साइन ऐड होता है, सेम साइन ऐड होता है ठीक है, बस उसका जो है वेरिएबल टर्म हमारा सेम रहना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए cos स्क्वायर थीटा है या यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों एक ही है, सेम साइन है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और रहा सवाल साइन का, तो साइन जो बड़ा होता है वही सी का साइन हम लेके चलते हैं, तो इसमें तो कोई बड़ा छोटा का बात नहीं है, दोनों तो cos स्क्वायर थीटा ही है ठीक है। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आपका देखिए इज इक्वल टू RHS आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ठीक है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आपका आ चुका
इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अब यहां देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा और cos थीटा का पावर में 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। इसमें भी अगर हम LHS लेके चलते हैं तो RHS के करीब में देखिए पहुंचा जा सकता है। तो कैसे, ठीक है एकदम इजी, थोड़ा थोड़ा सोचते जाना है, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पहले लिखिए इसको, जो ले रहे हैं sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हमने लेके चल दिया, ठीक है। अब इसी को अगर आप तोड़ें तो आप देखिए पहले जो जैसा किए थे उसी पर sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारा जो है सो कि हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ a स्क्वायर है b स्क्वायर है, ठीक है, तो आप ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो माइनस 2ab। अब देखिए कैसे आएगा, तो इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, देखिए ये कैसे आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका माइनस 2ab, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो आपका देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना बच गया, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें भी, ठीक है, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक आपका फार्मूला हो गया। तो इसी पर हम इसको, ठीक है, लगा देंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक जगह पर क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab यानी कि क्या हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे फिर नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमने जो है सो की कर दिया। अब देखिए अगला स्टेप में आप तो ये पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसके जगह पे 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर, तो आप तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, ठीक है, तो 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो अब क्या बच गया, तो यहाँ पे 1 हो गया इज इक्वल टू RHS, यही हमारा कह रहा था कि 1 लाने के लिए, बस यहीं पर एक ध्यान देना था कि जो कि हमारा ये फॉर्मूला वहां पे लगेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लगेगा तो फिर थोड़ा सा बनना मुश्किल है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये खाली यहाँ पर जो है एक टर्म याद रखेंगे, अब बाकी तो जनरल जो है छोटी चीज है, ठीक है, उस चीज को चलिए सुनिए आगे देखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी एकदम सिंपल सा है, ठीक है, कोई चीज नहीं है, ठीक है, इसका भी हमको प्रूव करने के लिए है, तो LHS और RHS हम दोनों लेके चलेंगे, क्लियर है, ठीक है, LHS लेके चलते हैं हम पहले, ठीक है, LHS देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहां पे देखिए है दिया हुआ sin A 1 प्लस tan A प्लस cos A 1 प्लस cot A, ठीक है, यही चीज हमारा जो है सो LHS में। अब इसको देखिए हमारा जो है किस कंडीशन में आखिर RHS है, तो sec A, ठीक है,
जाओ 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 नीचे जाओ, ठीक है। सेक ए प्लस कॉसेक ए है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि देखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप देखिए साइन सेक और कॉसेक यानी कि साइन और कॉस के कंडीशन में आ जाए तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, रेसिप्रोकल में आएगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे टैन है कॉट है, तो टैन और कॉट को किसी तरह साइन और कॉस के कंडीशन में चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ सामने, ठीक है, साइन ए 1 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस लिख सकते हैं प्लस कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए आप यहां पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहां एंगल की जगह पर हमारा ए है तो हमने ए कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए साइन ए आप जैसे फ्रैक्शन का ऐड करते थे उसी प्रकार से इसको कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां देखिए कॉस ए यहां पे क्या हो जाएगा 1 है, यानी कॉस ए प्लस साइन ए, क्लियर है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहां पे देखिए प्लस कॉस ए यहां, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है, यहां पे ये चीज हो गया, समझे। यहां पर जो है एलसीएम लिए साइन ए, उसके बाद साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझने में कोई जो है तो तकलीफ होगी नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ठीक है, इन दोनों पार्ट जो हमारा एक पार्ट यहाँ है और दूसरा पार्ट यहाँ है, इसमें से कुछ कॉमन जो है आ सकता है क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ, तो देखिए ये cos a प्लस sin है, या यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन या कंडीशन में है, ठीक है, तो हम कॉमन ले सकते हैं cos a sin a या sin a cos a, तो एक ही चीज है, आगे 2 + 3 या 3 + 2 तो एक ही चीज होती है हमारी, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे इसको क्या, cos a प्लस sin a, ठीक है, इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अब यहां देखिए क्या बचेगा, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा sin a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a, बच गया, ठीक है, यही बचेगा ना, यहां से sin a और ये cos a sin a, ये बच गया, ये हमने कॉमन निकाला है, ये हमने पार्ट क्या किया है, कॉमन निकाला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर से वही चीज करेंगे, cos a प्लस sin a, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a cos a, sin a cos a एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो अब इसका क्या हो जाएगा cos a, ठीक है, वो कटेगा तो ये sin a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ sin a स्क्वायर a, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए sin a जाएगा तो cos a से cos a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप ये जानते हैं, ठीक है, कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 1, तो ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 बाय sin a cos a हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 बाय sin a cos a हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक स्टेप नीचे देखेंगे तो हमारा क्या बचे, ये पार्ट तो हमारा 1 हो गया, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही पार्ट रहेगा ना, तो अब यहां क्या लिख सकते हैं cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय sin a cos a, ठीक है, sin a cos a ये वाला बच जाएगा, ये पार्ट तो हमारा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो चुका, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर हम आप देखेंगे कि देखिए इसको इस प्रकार से देखिए एलसीएम लिया जाता है, तो कोई भी आपने एलसीएम लिया था, ठीक है, तो ये दोनों का हमने यहां पर लिया था, ठीक है, तो अब ये करेंगे तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा cos a डिवाइडेड बाय sin a cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय sin
cos एलसीएम आएगा तो एलसीएम से एलसीएम जो है तो ये जाएगा डिनोमिनेटर से, तो cos ही बचेगा, अब प्लस साइन है, यानी कि इसको अगर हम करें तो ये आ सकता है कि नहीं आएगा, आएगा, क्लियर है, ठीक है, तो ये आएगा, तो इससे भी तो ये आएगा, ठीक है, इसको भी तो हमने इस प्रकार से, इसमें तो कोई दुविधा वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फायदा हुआ, ठीक है, cos a था, अब देखिए ये cos a से ये cos a गया और ये sin a से ये sin a आपका चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या, देखिए 1 बाई sin a, 1 बाई sin a प्लस 1 बाई cos a। अब देखिए 1 बाई sin a, 1 बाई sin थीटा को क्या लिखते हैं आप, cosec थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई sin a को cosec थीटा, यानी cosec थीटा के जगह पर a है, प्लस 1 बाई cos a को लिख सकते हैं ना आप sec a, ठीक है। देखिए आपका RHS आ चुका, ठीक है। अब ये मत कहिए कि ये cosec a आगे है या पीछे, आप इसको लिख दीजिए और करके, ठीक है, sec a प्लस cosec a, ठीक है, रूट हो गया इक्वल टू RHS, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये नहीं कि जो है तो क्या करें आप 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, दोनों तो बात बराबर ही है, इसमें कोई ये संशय वाली बात नहीं है कि ये आगे cosec के पहले क्यों आ गया, वहां पर तो sec के प्लस पहले है, नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है cosec a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cosec a प्लस sin a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ जो है अब टर्म हम लेके चलेंगे, कुछ LHS को करेंगे, कुछ RHS को भी किया जा सकता है, ठीक है, तो इससे भी हम देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ LHS लेकर के ही हम RHS तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं, कुछ बात आप RHS का भी ले चलिए, कुछ LHS के लेके चलिए, और जब दोनों इक्वल हो जाए तो आप आराम से उसको भी वहां पर प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसमें कैसे होगा ये चीज देखेंगे, तो पहले हम LHS को टर्म को लेके चलते हैं, ठीक है, जिसका है cosec a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cosec a प्लस sin a, ठीक है, ये हमने LHS लेकर के LHS वाला टर्म हमने लेके चल दिया। अब इसमें देख लीजिए आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin a माइनस sin a, इस cosec को 1 बाई sin a प्लस sin a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो अब इसमें टर्म में आप देखिएगा, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, sin a एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a, यहां पर ऊपर वाला टर्म में sin a एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब जो है, ठीक है, नीचे वाला में भी sin a कॉमन ले लीजिए, ठीक है, sin a आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है, 1 प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है। अब इसका टर्म हम लेके चलेंगे, आप ये जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो है रेसिप्रोकल होगा, थोड़ा देख लीजिए, 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a मल्टीप्लाई sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a, ठीक है, ये sin a से sin a कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से हम डायरेक्टली यहां पर से अगर कट कर दें इसको भी तो कोई टर्म नहीं है, ठीक है, a बाई b है और यहां पर भी जो है सो c बाई d है, तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल होके चला जाएगा, तो कट जा रहा है यहां पे, तो हमने यहीं पे कट कर दिया। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर देखिए अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हमने इतना LHS का टर्म लेके चला, अब हम कुछ RHS की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और RHS की तरफ भी बढ़ करके ये हमारा LHS वाला टर्म हमारा यहाँ आ गया। अब RHS का टर्म लेके चलेंगे, ठीक
अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आप ये देखिए, आप फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1 बराबर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस करेंगे इधर टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के, तो 1 बराबर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब नीचे की टर्म की बात है सेक स्क्वायर ए, तो सेक बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, 1 बाई कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये तो टर्म हमारा 1 हो गया। अब यहाँ 1 में, अब यहाँ एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा, ठीक है, आप अगर एलसीएम ले लेंगे, ये तो 1 ऊपर में रहेगा ही, नीचे में, तो नीचे में एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है, मल्टीप्लाई ये जो है ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर ए, क्लियर है, ठीक है। तो इसको तो आप आसानी से 1 में मल्टीप्लाई, यानी cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर आपका ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर ए। देखिए LHS एंड RHS दोनों टर्म सेम आ गया, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिए LHS इक्वल आपका RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है कि आप LHS को ही लेके चलेंगे तो हम RHS पर पहुंचना ही पहुंचना है, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ आप LHS को लेके चलिए, कुछ RHS को भी ले चलिए, वैसे भी कर करके दोनों कुछ मतलब कि 2-3 स्टेप चलने के बाद आप अगर जो है दोनों इक्वल आ जाता है तो आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो है उसमें निश्चित नहीं है कि हम या तो इसको लेके चले या इसको लेके चले, कोई एक को हमको लेके चलना है, उसके बाद में LHS को लेके चले तो RHS पे ही हमको पहुंचना है, ठीक है। हम RHS को नहीं कर सकते हैं, या RHS को लेके चले हमको तो LHS पर ही लेके, ये कोई कंडीशन नहीं है। आप कुछ भी हो 1-2-3 स्टेप लेकर के चलिए दोनों में, ठीक है, भी लेके चल सकते हैं, दोनों फिर लास्टली जो है प्रूव हो जाएगा। अगर एक से आ जा रहा है तो एक से 2-4 स्टेप में, नहीं तो इसमें लंबा चला जाएगा। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 11 नंबर में कह रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। अब देखिए ये tan है sec है, इसको चेंज कर करके हमको sin के कंडीशन में हमको चाहिए, ठीक है। तो sin के कंडीशन में तो पहले आप LHS लेके चल दीजिए, ठीक है। LHS हम लेके चलेंगे तो LHS टर्म है हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये अगर ये पूरा टर्म है इसको जो है सो कि tan थीटा प्लस sec थीटा इसको 1a मानते हैं a, और ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b, यानी कि अगर tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू अगर हम a मान लें इसको, तो ये a के कंडीशन में हो गया, ठीक है, a के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर ये b, तो आप देख रहा है a माइनस b और a प्लस b, आपका फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, हो जाता है। तो a के जगह पर अब क्या है हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है। और क्या हो जाएगा माइनस हमारा 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के टर्म इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप क्या तोड़ेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा
प्लस 2 tan थीटा sec थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहां देखिए, ठीक है, आप sec स्क्वायर थीटा को, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे 2 tan स्क्वायर थीटा और ये 1 और ये 1 तो कट गया। ठीक है, रहा नहीं 1 माइनस 1 जो है। अब 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 tan थीटा sec थीटा। ठीक है, यही बच गया ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 tan थीटा sec थीटा। अब यहां पर से देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो आ सकता है 2 tan थीटा कॉमन आ सकता है, 2 tan थीटा आपका कॉमन आ सकता है। तो यहां पे क्या बच जाएगा? यहां पे सिर्फ जो है 2 तो निकल चुका बाहर, tan स्क्वायर थीटा था जिसमें से एक tan थीटा हमने निकाल लिया था, एक tan थीटा हमारा बच जाएगा। तो tan थीटा प्लस, ठीक है, 2 tan थीटा निकल चुका, कॉमन निकल चुका, तो यहां पर क्या बच जाएगा? sec थीटा। अब देखिए, ठीक है, tan थीटा और sec थीटा, अब इसको साइन के कंडीशन में अब चेंज करेंगे, इसको साइन cos जो भी हो, ठीक है, तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं आप? sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, इसको भी यहां पर sin थीटा बाय cos थीटा, आप प्लस यहां पर 1 बाय cos थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाय cos थीटा, यहां पे cos थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? sin थीटा प्लस 1। ठीक है, sin थीटा प्लस आपका ये 1 हो गया। अब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पर से आपका ये cos थीटा और ये cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए 2 sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसके जगह पर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर देखिए sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको यहां पे हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए कि, ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी कि यह जो है 1 का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है sin स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, यानी 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है ना, है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको करने का प्रयास करेंगे, तो 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b हमारा ये आ गया। अब यहां पर से देखिए, ठीक है, ये sin थीटा प्लस 1 और यहां पर 1 प्लस sin थीटा, ये वाला टर्म तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, कटेगा ना, क्या है, क्योंकि आप 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 3 लिखिए, ये दोनों तो बराबर चीज है ना। ठीक है, इसमें तो कोई टर्म नहीं है। sin थीटा प्लस 1 चाहे 1 प्लस sin थीटा, एक ही वैल्यू आ सकता है दोनों का। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका आ चुका, दिख रहा है कुछ। ठीक है,
यही इतना थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना था कि पहले जो है सो कि tan थीटा, ठीक है, sec थीटा, इसको जो है सो कि हमने स्क्वायर में जो है पहला टर्म हमने कर लिया। उसके बाद में, ठीक है, इसको ब्रेक किए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अपने आप दिखते हुए चला गया। फिर एक टर्म और ध्यान में रखना है, ठीक है, कि tan थीटा है, यहाँ पे हमने कुछ दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या और तो कुछ होता नहीं, यहाँ पर कटेगा भी नहीं, क्योंकि sin बाई cos होता है, 1 बाई cos होता है, तो कट सकता नहीं है। अगर यहाँ cosec रहता तो भले जो है कट सकता था, cos sin ऊपर चला जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे sin थीटा बाई cos थीटा हमने किया, ठीक है, tan को और sec को cos और sin के कंडीशन में चेंज कर दिए। cos और sin के कंडीशन में चेंज करने के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद हमारा यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को फिर चेंज किए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, ठीक है, फिर उसको a माइनस b का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो a प्लस b a माइनस b में, फिर उसके बाद हमारा निकल के सामने आ गया। चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर में आपका जो है sin a डिवाइडेड बाई sec a प्लस tan a माइनस 1, cos a डिवाइडेड बाई cos a प्लस cot a माइनस 1 इक्वल टू 1, इसी को जो है सो की कह रहा है 1 लाना है आपको। तो आप LHS का टर्म हम लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए LHS में लेके आप जब चलिएगा तो देखिए हम लिखते आ रहे थे इसको और लिखते थे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद लेकिन ठीक है इसको अब यहाँ पर एटीज जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हल करेंगे, तो हम डायरेक्ट हल करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखिए sin a और sec a प्लस tan a माइनस 1 है यहाँ पर, तो sin a डिवाइडेड बाई sec a को 1 बाई आप क्या लिख सकते हैं cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे cos a डिवाइडेड बाई cosec a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a माइनस 1, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, sec a को 1 बाई cos a में, tan a को sin a बाई cos a में, ठीक है। उसके बाद cosec a को cosec a और cosec a को यहाँ पे सॉरी ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी चेंज कीजिए इसको 1 बाई sin a में, ठीक है, 1 बाई sin a में, प्लस cot a को cos a बाई sin a में माइनस 1, इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा sin a, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा इसमें, तो क्या एलसीएम आ जाएगा cos a एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। cos a एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस sin a माइनस sin a माइनस cos a, ठीक है। 1 माइनस प्लस sin a, यहाँ cos a एलसीएम था तो 1 माइनस था तो माइनस यहाँ पे cos a हो जाएगा, ठीक है। फिर चले आइए आप इसमें cos a हो गया आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे sin a यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो आप एलसीएम लीजिए sin a, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cos a और यहाँ माइनस sin a, ठीक है। sin a आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 प्लस जैसे सिखाए थे यहाँ कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये cos a आपका इसके ऊपर चला जाएगा, ये sin a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ये तो आप इतना तो सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं sin a cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a माइनस cos a और प्लस cos a sin a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a माइनस sin, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। अब यहां पर से टर्म आता है, ठीक है, कि इसमें से तो ना कोई जो है सो कि, ठीक है, अगर यहाँ पे sin a cos a है, यहाँ भी cos a sin a है, तो ये तो इसमें से कॉमन आ सकता है, क्यों, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, sin a cos a कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 1 बाई 1 प्लस sin a को माइनस cos a
प्लस 1/1 प्लस cos a माइनस sin a, ये टर्म बच जाएगा। ठीक है, यहाँ sin a प्लस sin a cos a हमने जो है निकाल लिया। sin a cos a 2 × 3 रहे या 3 × 2 रहे, बात बराबर है। तो sin a cos a हमने जो है कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 1/1 प्लस sin a माइनस cos a, यहाँ 1/1 प्लस cos a माइनस sin a। अब इसका एलसीएम आप ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम एक sin a क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a माइनस cos a, 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, अब यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ये है लिखा हुआ, तो ये टर्म ऊपर में 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस का साइन है। ठीक है, 1 प्लस cos a माइनस sin a, ये तो नीचे टर्म है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 प्लस sin a माइनस cos a, ये हो गया आपका टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये cos a आपका प्लस में है और यहाँ cos a आपका माइनस में है, दोनों कट जाएगा। ये sin a आपका माइनस में है और यहाँ sin a प्लस में है, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए छूट गया sin a cos a, ये cos a भी था ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए sin a cos a, यहाँ पर 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 sin a cos a आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में 1 प्लस sin a अब माइनस cos a, 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, तो अगर इसको जो है आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पे नीचे में आ जाएगा, तो यहां पे देखिए ये 1 प्लस sin a अब माइनस cos a है, यहाँ 1 प्लस cos a, ठीक है, माइनस sin a है। ठीक है, यहां पे लिखिए पहले 1 प्लस sin a माइनस cos a और 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, तो अब ये टर्म आपका 1 प्लस sin a माइनस cos a या 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा 1 के कंडीशन में चाहिए, तो ये दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जरा 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1 से करेंगे तो 1 प्लस cos a sin a, cos a माइनस sin a हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, अब sin a से जो है सो कि ये तीनों में पहले 1 से कर दिए, 1 से 1 में 1 से cos a में cos a, 1 से sin a में माइनस sin a। अब sin a से करेंगे तो देखिए प्लस sin a प्लस sin a हो गया, sin a प्लस cos a, ठीक है, sin a प्लस cos a, और sin a से sin a में करेंगे तो माइनस sin a स्क्वायर a। ठीक है, तो ये sin a से भी हो गया। अब cos a से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस से करेंगे माइनस cos a, माइनस प्लस तो माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए माइनस से माइनस में तो माइनस माइनस प्लस sin a cos a, यहां पर देखिए 1 से 1 प्लस cos a माइनस sin a। ठीक है, अब उसके बाद में sin a से कर रहे हैं तो sin a से 1 में किया sin a, sin a से cos a में तो sin a प्लस cos a, sin a cos a, हाँ मल्टीप्लाई में आएगा sin a cos a आएगा। उसके बाद sin से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर a, फिर cos a से इसमें करेंगे तो cos a माइनस में, cos से इसमें करेंगे माइनस cos स्क्वायर a, माइनस माइनस प्लस sin a cos a। ठीक है, अब देखिए तो इसमें प्लस sin a और माइनस sin a कट जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद में एक और कटेगा माइनस कॉस ए और यहाँ पर प्लस कॉस ए, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, यहां पर देखिए 1 प्लस यहां पे क्या बचा sin a cos a, और यहां भी sin a cos a, तो 2 sin a cos a आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस cos स्क्वायर a, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, आ जाएगा ना। 1 यहां पर देखिए, यहां पर माइनस sin स्क्वायर a था, माइनस cos स्क्वायर था, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a हमारा बच गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए 2 sin a cos a, अब दिख रहा होगा कुछ 1 प्लस 2 sin a cos a माइनस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 चला गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बच गया, ऊपर में 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 2 sin a cos a। ठीक है, तो अब यहां पे ये बच गया। अब ये देखिए ये दोनों जो है, ठीक है, दोनों कट जाएगा एक दूसरे, तो क्या आ गया इसका 1 आ गया, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से यहीं पर थोड़ा सा संभल के यहाँ पर करने का जरूरत था। ठीक है, कि देखिए ये 3 टर्म था और यहाँ भी 3 टर्म है, तो तीनों को जो है बारी बारी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आगे जो है sin a से sin a गया, cos a से cos a चला गया। उसके बाद में यहाँ पर बस, ठीक है, एक स्टेप हटा दिए हैं, माइनस यहाँ पर दोनों को कॉमन ले लिए, पहले ही sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, उसका वैल्यू हमारा 1 आ गया, ये 1 से ये 1 कट चला गया। ठीक है, 2 sin a by cos a, 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 2 sin a cos a, दोनों कट गया। ठीक है, तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब आगे 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 20 नंबर में कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें अब आप देखिए एक थोड़ा सा टर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। LHS आप लेके चल रहे हैं, तो sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसको स्नाइच करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ नीचे में जो मल्टीप्लाई और प्लस में रहता है तो इसका स्नाइच करने में हम माइनस में करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ऊपर में दोनों sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पर देखिए a माइनस b और a माइनस b। ठीक है, दोनों टर्म है, तो a माइनस b और a माइनस b है, तो a माइनस b। ठीक है, और यहाँ a माइनस b अगर रहे तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ नीचे देखिए यहाँ a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब यही में अगर a प्लस b और यहाँ a माइनस b रहेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टर्म में है तो sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, a प्लस b और a माइनस b, तो ये दोनों को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और
पता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 उधर जो है सो tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये पार्ट क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो ये 1 हो गया तो हमारा यही बच गया ना ऊपर वाला। तो आ जाइए sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर ये बच गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तो ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ठीक है, हमारा किसमें टर्म में कर रहा है tan में, तो sec स्क्वायर थीटा को अगर tan स्क्वायर थीटा में बदलें तो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए और यहां पर जो है वो लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए वो चीज आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। देखिए ये जो है हमारा RHS आ गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा हमारा RHS आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना था, पर ये टर्म यहाँ ध्यान में रेशनाइज करने के लिए, ठीक है, यहाँ प्लस टर्म रहता है तो माइनस से जो है सो की हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद तो बस आपका सिंपल सा है। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, तो आप LHS लेके चलेंगे, LHS का टर्म हम लेके चलते हैं। तो देखिए cos क्यूब थीटा है प्लस sin क्यूब थीटा, यानी कि आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब का। ठीक है, तो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। ठीक है, a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और यहाँ a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। देखिए बस ये इसको याद रखने के लिए एक ही याद, यहाँ माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, बाकी प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा और एक जो है माइनस जो है यहाँ पे ab के कंडीशन में दोनों फॉर्मूला सेम ही है। बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि ये माइनस अगर है यहाँ तो यहाँ माइनस और बाकी यहाँ तीनों अंदर में प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा और यहाँ पे AB वाला टर्म खाली माइनस में रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब के टर्म में है। ठीक है, अगर a को cos जो है तो cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, तो इसी पर जो है जो कि हम देखिए डाल देते हैं इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस b के जगह पर हमारा sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ डिवाइडेड बाय आपका cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, a प्लस b के टर्म में यहाँ पे आ गया। अब प्लस यहाँ पे इसको देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा यानी a माइनस b। अब यहाँ a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा।
सॉरी प्लस cos थीटा से a माइनस b, यहाँ माइनस वाला टर्म है ना, तो माइनस डिवाइडेड बाय नीचे में cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ये जो है cos थीटा sin थीटा कट गया, ये वाला भी टर्म आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप देख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा आपका चला जाएगा। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका 2 आ गया, जो कि हमारा RHS है प्रूफ। बस यहाँ पे यही फार्मूला आपको रखना था और कुछ नहीं है इसमें विशेष। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, आप यहाँ फार्मूला याद कर लीजिएगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस b क्यूब का टर्म था, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो तुरंत जो है सो कि बन जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, अब कटेगा कहां से। ठीक है, तो आपका ये 1 प्लस 1 2 आपका आ गया। अब आगे देखेंगे, चलिए अब 29 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब लास्ट ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा cot थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको इक्वल टू sec थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा cosec थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें जो है आपको LHS हम लेके चलेंगे, LHS हम लेके चलते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, ये चीज हम लेके चलेंगे। ठीक है, इधर देखिए, इधर सामने। ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो अपना रहेगा ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करेंगे कोई में। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम। LHS को हमने लेके चला था, LHS को tan थीटा और cot थीटा को हमने चेंज कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए cos थीटा sin थीटा लिए हुए हैं, cos थीटा तो है, अब sin थीटा से sin थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, अब sin थीटा से sin थीटा में डिवाइड होगा तो 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, और बगल में आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये किसका है? ठीक है, आप यहाँ देखिए किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हमें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का टर्म दिख रहा है, तो इसको पूरा को हम क्या लिख देंगे? ठीक है, लिखिए क्या हो जाएगा आपका a क्यूब, यानी कि sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। क्लियर है? a माइनस बी का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म आ गया ये, तो हमने उसको सीधा ये चेंज कर दिया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ इसमें? ठीक है, ये देखिए sin क्यूब थीटा, ये देखिए इसको आप एलसीएम लेंगे तो cos थीटा sin थीटा। ठीक है, cos थीटा sin थीटा अगर जो है कटेगा तो sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा होगा ना,
यानी इस टर्म से हम इस टर्म में जा सकते हैं, तो इस टर्म से इस टर्म में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अब इधर वाला टर्म हमारा है तो ये आ रहा है, तो इसको जगह पे ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा रहेगा तो ऐसा लाना है तो हमको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक साइन थीटा से ये कटेगा तो स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा से ये कटेगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा नजीक। अरे cos क्यूब थीटा है, इतना सिंपल सा cos क्यूब थीटा, आप इसको लिख सकते हैं ना, cos थीटा cos थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय है cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो cos थीटा से एक गया तो ऊपर में बचेगा कि नहीं बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, इतना जो है जो कि sin थीटा बचेगा। तो वही चीज है ना स्क्वायर, यानी कि 3 गो था, ठीक है, तो यहाँ 3 टर्म था तो cos क्यूब थीटा तो अब कट गया, एक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इतना छोटा छोटा सा बात जो है ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चीज है हमारा, तो अब ये चीज अब देखेंगे, ठीक है, क्या पर हो गया, यहाँ पर फ्रेश लिख दीजिए इसको, sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे यही कैसे आ जाएगा, ठीक है, देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, हमको अब देखिए क्या में है आखिर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो cosec स्क्वायर थीटा हमारा नीचे में है, ठीक है, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए हमको, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा होता है, क्लियर है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जो है सो कि हमारा ये क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर इसका स्क्वायर करिएगा आप तो यहाँ भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा सर, यानी sin स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बात ध्यान में आई। sin स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos थीटा, ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई sec थीटा, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा होता है, देखो इधर, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। अब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई sec थीटा डिवाइडेड बाय 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना नीचे, माइनस 1 बाई sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, मल्टीप्लाई अपना कर लीजिए। अब देखिए आ गया, क्लियर आपको दिख रहा होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए यहां पर से आप जो ये दो स्टेप किए, ठीक है, अब डायरेक्ट ये स्टेप भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट ये लिख सकते, क्यों, क्योंकि अब ध्यान रहे कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई यानी 1 cos स्क्वायर थीटा तो नीचे चला आया, क्लियर है। अब cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई sec थीटा, तो 1 sec थीटा, तो sec थीटा तो जनरली सी बात है कि ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो sec थीटा। अब यहां ये cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 बाई sec स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई sec इनटू 1 और नीचे में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, तो 1 और cosec थीटा हमारा ऊपर में चला जाएगा, तो cosec थीटा हमारा ऊपर में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट ये दो स्टेप को ना लिखते हुए आप डायरेक्ट इस स्टेप को आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा सोच लीजिएगा तो आपका एक स्टेप बचा सकते हैं, नहीं होगा। चलिए अब इसको जल्दी से लिखिए, आगे
चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सिंपल सा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एलएचएस आप लेके चलिए। ठीक है, एलएचएस आप लेके चलेंगे। हमें कह रहा है cot स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमें कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि इसको हम एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sec थीटा। ठीक है, हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस sin थीटा ये तो हो गया। अब देखिए इससे जो है, इससे 1 प्लस sec थीटा से ये ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखिए cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, sec थीटा माइनस 1 और 1 प्लस sec थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस sec थीटा है तो इसको तो आप आराम से sec थीटा प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ sec थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, लिख दिए। अब जो है जनरली, ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि प्लस sec स्क्वायर थीटा है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा है। तो अब यहां भी आप देख के चलिए sin थीटा माइनस 1 है, sin थीटा माइनस 1 है। यहां पे 1 प्लस sec थीटा है तो 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो sin थीटा माइनस 1 इसको sin थीटा प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, इसमें तो कोई दुविधा वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इसमें ये 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस जो है सो कि sec थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी देखिए cot स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखिए, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 उधर जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है। ठीक है, अगर जो है सो कि यहां पर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 में से माइनस बाहर निकालिएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा था माइनस cos स्क्वायर। ऐसे भी जनरली इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है माइनस cos स्क्वायर थीटा, वही चीज तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नीचे में देखिए, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा और उसके बाद 1 प्लस sec थीटा। ठीक है, ये चीज आपका हो गया, क्लियर है। अब इसमें जो है आपका, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sec थीटा। अब यहां पे देखिए ऊपर वाले टर्म में cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा
बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ cos cot को cos बाई साइन और tan को sin बाई cos में माइनस sec स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और ये नीचे बराबरटा में यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस सॉरी cos नहीं sec थीटा है, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा गया, cos स्क्वायर थीटा से आपका cos स्क्वायर थीटा गया, तो क्या बच गया यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बच गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा यहाँ 1 प्लस sec थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं, ठीक है, कि 1 माइनस 1 यानी 0 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sec थीटा। तो जानते हैं कोई भी नंबर में 0 0 में किसी भी नंबर से कोई भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है, जो कि हमारा क्या दिख रहा था RHS के बराबर था, यही जो है प्रूव हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद जो है सो कि ये, ठीक है, यहाँ पे इसको समझाए ही थे कि sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 प्लस sec थीटा 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हुआ a माइनस b a प्लस b के टर्म में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से ये कर करके हमारा ये हुआ।